इस वक्त हमारे साथ BNP मैंगल के एक रहनुमा जो कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के रुकन रह चुके हैं, यानी सेनेट और कौमी असम्बली के, और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में भी बैठ चुके हैं। उनका नाम है सनाउल्लाह बलोच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि ये जो मैंने सारी रूदात पढ़ी, इससे मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं या तो अब बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं या उन्हें इर्रेलेवेंट कर दिया गया है। आप क्या कहते हैं? थैंक यू वसत साहब, आपकी थोड़ी सी आवाज़ मुझे कम आई, लेकिन मैं आपकी सारी बात में तमीज़ समझ गया। आपका शुक्रिया वक्त देने का। सरदार अख्तर मैंगल साहब ने आज जो एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया है, आपको याद होगा इससे कबल भी हमने असम्बलियों से इसलिए इस बुनियादों पर इस्तीफ़ा दिया था कि हम समझते हैं कि असम्बलियाँ अवाम के मसाइल, मुश्किलात और उनके मामलात के लिए बनाए जाते हैं, और वो मकसद बुनियादी यही होता है कि हम अपने देरीना मसाइल, जब हम लफ्ज़ देरीना का इस्तेमाल करते हैं तो ये जुड़ता है 1947 और 48 से शुरू होने वाले मसाइल का, जो अभी तक अल तलब हैं, उन पे कोई संजीदा सी गुफ्तगू हो, बात हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में, जिस तरह आप खुद तारीख के न सिर्फ तालिब इल्म है बल्कि लिखते रहते हैं, पाकिस्तान में आज तक इन असम्बलियों को न इतनी कोई इतनी वक़्त है, न हैसियत है कि ये पाकिस्तान के सियासी, आईनी, इंतजामी, माशी, माशरती मसाइल हल करें, और साथ में अगर कौमों के माबैन, वफाकी वातों के माबैन कोई तनाज़ात हैं, उन तनाज़ात पे कोई संजीदा जो है डिबेट कर सकें और फैसला कर सकें। तो ये जो असम्बलियों की जो अपाज जैसी सूरत हाल है, इस अपाज जैसी सूरत हाल में सरदार अख्तर मैंगल जैसा इज़्ज़तदार शख्स जो गया है अपने कौम के मसाइल के लिए, या हम भी जाते हैं, तो वो क्या ले आएगा? आपके ख्याल में जब उसको 2 मिनट की बात करने की इजाजत नहीं होती, तो आपका मैंडेट चुरा लिया जाता है। फिर उसके बाद आप पे कोई बारहा जो ये उग्र वतनी का, गद्दारी का, आपको हमेशा पाकिस्तान के वफाक में वैसे ही मशकूक देखा जाता है। हम सारे लोग जो बलूचिस्तान की हक बात करते हैं, वो पाकिस्तानी वफाक में बड़े मशकूक लोगों में से हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में एक फर्द का असम्बली में बैठना, वो एक एहतजाजन इस्तीफा मेरे ख्याल उससे बेहतर है, बजाय कि आप वहाँ बैठे रहें और वो क्या कहते हैं कि नकाब खाने में तोती की आवाज़ की तरह जितना भी कोशिश करें, लेकिन अगर कोई आपकी बात नहीं। अच्छा सना, मेरा सवाल जो आप तक नहीं पहुँच पाया पूरा, वो ये था कि सरदार अख्तर मैंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया। आपने जो बातें की हैं वही कमोबेश उनके इस्तीफ़े में भी उन्होंने बयान की हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज का जो बलूचिस्तान है, उसमें जो आप जैसे या सरदार साहब जैसे सियासतदान हैं जो कि बलूचिस्तान के हुकूक़ की बात भी करते हैं, उसके बावजूद वो आइन पे भी यकीन रखते हैं और वफाक का जो ढांचा है उस पे भी अब तक यकीन रखते हैं, तो उन्हें भी इर्रेलेवेंट कर दिया गया है या ख़ुद वो इस नतीजे में पहुँच गए हैं कि अब उनकी ज़रूरत बाकी नहीं है? देखिए वसतुल्लाह भाई, इसमें यह है कि बलूचिस्तान की सूरत इस वक्त बड़ी पेचीदा है और बड़ी गंभीर है। ये आज से 20 या 30 साल वाला पहले का बलूचिस्तान नहीं है। गो कि जितनी जातियाँ हमारे साथ पिछली हुई हैं, वो सारी हमारी हिस्ट्री में, हमारी कौमी मेमोरी में या हमारी कौमी यादाश्त का तो हिस्सा बन गए हैं, जिसको हमारे नौजवान, हमारे जो है पॉलिटिकल शऊरी तौर पर इसको अपना साथ ले के जो इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस 20-25 सालों में बड़ी तब्दीली आई है। हमने आखिरी वक्त में, जिस तरह सरदार अख्तर मैंगल साहब हमेशा वार्न करते रहे कि जी ये मामलात बलूचिस्तान में इस नैज पे पहुंच रहे हैं कि हमारे नस्लें जो हैं, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, वो रियासत के तमाम इख्तियारों से उनका इत्मीनान खत्म हो चुका है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब हम असम्बलियों में जाते हैं, वो हमें भी मशकूक नजर से देखते हैं। हमारी अपनी हैसियत, इज्जत और वक़्त जो है अपने लोगों में कम होकर रह गई है। हम उनको ये कहते हैं कि हम आपके हुकूक लेने जा रहे हैं, लेकिन जब हुकूक नहीं मिलते वो समझते हैं शायद हम कोई मराद लेने गए हैं। तो जब हमारे लोगों को इन असम्बलियों ने कोई आज तक संजीदा उनके मसाइल का हल नहीं निकाला है, तो ये जो जनरेशन है, ये जब 2002 में 3 में जब आपने सारे बलूचिस्तान के मामला वोट किए हैं, जब ये बलूचिस्तान में ये सारे वाक़यात शुरू हुए, तो उस वक्त ये सारे बच्चे थे, कोई 2 साल का होगा, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का। जब मैंने सेनेट से इस्तीफा दिया था, मेरी तकरीर सेनेट की अभी तक अवेलेबल है, मौजूद है, शायद आपको सोशल मीडिया पे, नेट पे मिल जाए। मैंने यही बात की थी जब 2006-07 में मैंने इस्तीफा दिया। मैंने कहा हम तो जाकर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप अगर अपनी ये जो गनबसी है आपकी, जो आपने बलूचिस्तान के हवाले से 2002 के बाद इस सिक्योरिटी एंगल से पर्टिकुलरली देखना और एग्रेसिव बलूचिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस और अपनी कंट्रोल को जो आपकी पॉलिसी है, ये हमारे जो जनरेशन अभी बच्चे हैं इनके जहनों में जो है वो जाके
बैठेगा। ये हमने उस वक्त जब नवाब अकबर खान भुट्टी साहब की बलूचिस्तान कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जब हमने चावनियों की मुखालफत की, चेक पोस्टों की मुखालफत की, आइडिया वाज कि बलूचिस्तान के अंदर शऊरी तौर पर यह वफाकी वादत का हिस्सा बनाए। आपने वो कि जो भी हमारे इख्तिलाफात और मसाइल रहे हैं, लेकिन आप जितना भी ताकत का इस्तेमाल और ताकत की एग्जीबिशन, यानी ताकत का जो वो क्या कहते हैं कि आप उसको डिस्प्ले करेंगे, हमारे लोग उतने ही आपसे नाला होते जाएंगे। और बदकिस्मती से वफाक में उस वक्त जितने भी इनके जो सारे संजीदा लोग हैं जो मुख्तलिफ इदारों में हैं, एस्टेब्लिशमेंट में हैं, वो किसी ने भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। अब वही जनरेशन है जो 2003 में 4 में जब अकबर खान पर हमले हो रहे थे, जब उसकी शहादत की गई, आज वो नौजवान 18 साल के हैं, 20 साल के, 23 साल के हैं। और बलूचिस्तान की तकरीबन इस वक्त 70% से ज्यादा आबादी वो 30 साल से कम उम्र नौजवानोन पर मुश्तमिल है, लोगों पर मुश्तमिल है। फिर एक ऐसी सोसाइटी जिसमें वैसे ही बहुत जमूद है, जहाँ पर महरूमियाँ ज्यादा हैं, तालीम की सहूलियात फराहम नहीं है, रोजगार के ज़राए मौजूद नहीं है, सनती तरक्की नहीं हुई है, ज़री तरक्की नहीं हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, घरों में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। तो आपके ख्याल में इस जदीद दौर में जहाँ सोशल मीडिया आया, तो ये सारी चीजें इस नौजवान नस्ल को आप कैसे समझाएंगे कि जी आप जो है आईन के साथ, कानून के साथ और झंडे के साथ जुड़े रहे? तो जुड़ने के लिए, झंडे के साथ जुड़ने के लिए, आईन और कानून के साथ जुड़ने के लिए मैं हमेशा ये बात करता था, रियासत के पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके पास बिजली की तारें होती हैं, उसके पास अच्छी सड़कें होती हैं, अच्छा रेलवे लाइन होता है, उसके पास अच्छा इंतजामी निज़ाम होता है, उसके पास इंतजाम फराम करने, इंसाफ फराम करने वाले अदलिया होती है। वो इंसानों को, शहरियों को रियासत के साथ जोड़ता है। बलूचिस्तान में ये सारी चीजें मौजूद ही नहीं है, तो बलूचिस्तान का शख्स अपने आप को कैसे रियासत के साथ जोड़